जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एग्जाम एग्जाम स्टूडेंट लाइफ का एक ऐसा हिस्सा होता है जिससे कि आप मतलब पार आपको पाना ही होता है। मतलब आप उसके इस तरफ नहीं रुक सकते, आपको उस तरफ ही जाना है। इस तरफ रुकोगे तो आपको कई सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो या तो एग्जाम वो दो या फिर एग्जाम ये दो। ऑल इन ऑल एग्जाम आपको देना ही पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके सामने कोई ऐसी बात आ जाती है जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो क्या उसके बारे में बात ना करके आप उसके उस चीज़ के कारण होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को आप मतलब दरकिनार कर सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉयकॉट कल्चर का भी कुछ ऐसा ही है। बॉलीवुड इस समय बॉयकॉट कल्चर से ग्रसित हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो उन चीज़ों को नज़रअंदाज लगातार कर रहा है जिनके कारण ये बॉयकॉट कल्चर पनपा है। अगर आपको पता है कि आपकी इस उंगली में दर्द हो रहा है तो आपको इस उंगली का इलाज कराना ही होगा। नहीं तो क्या होगा? वो दर्द धीरे धीरे बढ़ते हुए आपके हाथ में आएगा, कंधे पे आएगा और उसके बाद पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलता जाएगा। अगर आपने उंगली का ही इलाज कर दिया होता तो बाकी का शरीर दर्द से बच जाता। लेकिन क्योंकि आपने उंगली के दर्द को ही दरकिनार कर मतलब इग्नोर कर दिया, तो फिर बाकी चीज़ें तो फिर क्या ही बोले। ऐसा ही कुछ इस समय चल रहा है। और बॉयकॉट कल्चर जिस तरीके से धीरे धीरे घुन की तरह बॉलीवुड को बर्बाद कर रहा है, वो बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर समझ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने धीरे से अपना जो पैसा लगाने का ट्रेंड है वो साउथ की तरफ शुरू कर दिया। करण जौहर इसमें कि एक सबसे बड़े एग्जाम्पल के तौर पर है। आप केजीएफ देख लो, लाइगर देख लो, बाहुबली देख लो, हर एक मूवी में उनका कहीं ना कहीं से पैसा लगा ही होता है। तो ये बॉयकॉट कल्चर जो कि बॉलीवुड को बर्बाद कर रहा है, ये आज का पैदा हुआ तो है नहीं। तो और भी पहले क्या कुछ धमाल मचा चुका है, ये हम लोग इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। बॉयकॉट होने के बाद पहले दिन महज 11 करोड़ रुपए कमाने वाली लाल सिंह चड्ढा अब फ्लॉप होने के कगार पर है। और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो इंडस्ट्री मतलब रिकवरी तो कर ही नहीं पाएगी। इन दिनों सोशल मीडिया पर आपने बॉयकॉट शब्द कई बार सुना होगा। इस हैशटैग के साथ ज़्यादातर फिल्में और सेलिब्रिटीज़ के नाम ट्रेंड हो रहे हैं। हाल ही में बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, बॉयकॉट रक्षाबंधन, बॉयकॉट डार्लिंग्स, बॉयकॉट बॉलीवुड आपने कई बार देखा होगा। इन फिल्मों को जनता द्वारा बॉयकॉट करने की मांग हुई। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब सोशल मीडिया का विरोध फिल्मों के सेट या फिर सिनेमा घरों के बाहर तक पहुंच गया, तोड़फोड़ हुई, पोस्टर जलाए गए, स्क्रीन से फिल्म हटाई गई। वहीं कई बार तो सेलिब्रिटीज़ को धमकी ही मिली। लाल सिंह चड्ढा से लोगों को काफ़ी उम्मीदें बनी हुई थी, लेकिन फिल्म 4 दिन में महज 38 करोड़ रुपए कलेक्शन ही कर सकी। इसका बड़ा कारण बॉयकॉट ट्रेंड हो सकता है। ये नया तरीका है किसी फिल्म या सेलिब्रिटी का विरोध करने का। ये शब्द देखने में तो काफ़ी मामूली सा है, लेकिन इसके ट्रेंड होने से कई फिल्मों को करोड़ों नुकसान हुआ है। वहीं कई सेलिब्रिटीज़ तो ऐसे हैं जो इस ट्रेंड का ऐसा शिकार हुए हैं कि उनकी हर फिल्म जनता द्वारा सिर्फ ठुकराई जा रही है। लेकिन क्या किसी फिल्म का विरोध होने से सिर्फ एक्टर को फर्क पड़ता है? ऐसा है कि जवाब इसका है ना। बॉयकॉट या फिर कैंसिल कल्चर होकर जब भी फिल्म फ्लॉप हुई है तो असर फिल्म से जुड़े कलाकारों के साथ साथ उसकी यूनिट से जुड़े हजारों लोगों को हुआ है, और इससे भी ज़्यादा इसका असर पड़ा है फिल्म इंडस्ट्री को। अब सबसे पहली बात कर लेते हैं। देखिए, जो ये बॉयकॉट ट्रेंड का कल्चर बढ़ता जा रहा है, आखिर ये ट्रेंड कैसे शुरू हुआ था, इंडस्ट्री के ऊपर इसका कैसे असर हुआ, ओरिएंटेड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है, और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो बात करें भी हालिया नतीजों की। लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन 180 करोड़ 70 करोड़ के बजट में ये बनी थी, और ये मूवीज़ 40-40 करोड़ भी नहीं कमा पाई अपने पहले 3 दिनों में। पिछली कुछ मूवीज़ की बात करें जो कि हैवी बॉयकॉट का शिकार हुई, तो वो है गंगूबाई गठियावाड़ी, 83, रक्षाबंधन, डार्लिंग्स, लाल सिंह चड्ढा, और सबसे टॉप पर है सड़क टू। सड़क टू का तो जो बहिष्कार हुआ था उसके बारे में तो क्या ही कहें। सबसे पहले तो बात करें 2010 में पाकिस्तानी प्लेयर्स का सपोर्ट करना, मतलब ये एक बहुत बड़ा एक टॉपिक रहा था बॉलीवुड में भी। दरअसल 2008 में हुए 26/11 हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आईपीएल में बैन कर दिया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान ने 2009 में पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में जगह देने के लिए बात कही। उनका ये बयान इतना विवादों में रहा कि जब उनकी फिल्म माय नेम इज़ खान की अनाउंसमेंट हुई तो लोगों ने इसका विरोध किया। शाहरुख को पाकिस्तान का सपोर्टर बताया गया और उनका सपोर्ट कर रहे लोगों की फिल्मों को भी बॉयकॉट किए जाने की मांग होने लगी। सोशल मीडिया पर आए दिन फिल्म की बॉयकॉट की जाने वाली बातें होने लगी। इसके अलावा 2015 में आमिर खान का इंटॉलरेंस पर बयान। आमिर खान ने इंडियन एक्सप्रेस के दिल्ली में हुए इवेंट में असहिष्णुता मतलब इंटॉलरेंस पर बयान देते हुए कहा कि उनकी पत्नी को भारत में डर महसूस होता है और वो विदेश में सेटल होना चाहते हैं। विवाद बढ़े और आमिर का विरोध किया जाने लगा। आमिर का सपोर्ट करने वालों की फिल्में बॉयकॉट की जाने लगी। और 2020 आखिरी कील की तरह आया जब सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मृत्यु हुई। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड स्टार्स, फिल्में और पूरा का पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री को बॉयकॉट करने का मुद्दा सबसे ज़्यादा गरमाया। आए दिन ये हैशटैग ट्रेंड हुआ और कई स्टार किड्स और उनकी फिल्मों को बॉयकॉट किया गया। इसमें कई स्टार किड्स की फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई। सुशांत की मौत के बाद से ही अब आए दिन फिल्में बॉयकॉट की जाने लगी। लेकिन ऐसा नहीं कि ये चीज़ें बस अभी की हैं। दरअसल अगर हम बात करें कि कई सारी जो पुरानी मूवीज़ थी उनको भी विरोध झेलना पड़ा था, जैसे कि इंडिया थाई। बॉयकॉट इन दिनों भले ही सोशल मीडिया का ट्रेंड रहा हो, लेकिन ये सिलसिला तब से जारी है जब सोशल मीडिया जैसा कुछ भी नहीं था।
देश आज़ाद होने से पहले जब तमिल एक्ट्रेस टीपी राजलक्ष्मी ने इंडिया थाई मतलब भारत माता फिल्म बनाई तो ब्रिटिश सेंसर बोर्ड ने इस पर रोक लगा दी और फिल्म को कई जगह रिलीज होने से रोक दिया था। विवाद के कारण फिल्म को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं बात करें नील आकाशर की, तो ये फिल्म भारत की पहली फिल्म थी जिसे राजनीतिक विरोध को बताते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बैन कर दिया था। मृणाल सेन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे अपने पावर का इस्तेमाल कर नेता नीचे तबके के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। सेंसिटिव मुद्दा होने के कारण जवाहरलाल नेहरू ने इसके रिलीज पर रोक लगा दी थी। 3 महीनों तक विवाद का सामना करने के बाद इसे रिलीज किया गया था। वहीं सत्यम शिवम सुंदरम की बात करें तो सबसे पहले राज कपूर की 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। कारण था फिल्म का बोल्ड कंटेंट। हिमाचल प्रदेश के एक आदमी ने राज कपूर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। विवाद बढ़ने पर लोगों ने फिल्म को अश्लील बताते हुए बैन करने की मांग करी। हालांकि इस विरोध से फिल्म की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके अलावा बात करें एन इवनिंग इन पेरिस के बारे में, तो जब 1967 की फिल्म एक इन इवनिंग इन पेरिस में शर्मिला टैगोर ने बिकनी पहनी तो खूब हंगामा हुआ। शर्मिला फिल्म में बिकनी पहनने वाली पहली एक्ट्रेस थी। हंगामा हुआ, कल्चर खराब करने का आरोप लगे, फिल्म बैन करने की मांग भी खूब हुई। हालांकि इस कंट्रोवर्सी का असर फिल्म पर नहीं पड़ा और बाद में जीनत अमान, डिम्पल कपाड़ी जैसी एक्ट्रेस ने भी फिल्मों में बिकनी पहनकर ट्रेंड को आगे बढ़ाया। बात करें कि आखिर ये बॉयकॉट ट्रेंड शुरू कैसे हुआ है, तो पिछले कई सालों से जनता द्वारा फिल्मों का विरोध किया जा रहा था। कभी वाटर फिल्म के सेट पर तोड़फोड़ की गई तो कभी समलैंगिकता पर बनी फिल्में फायर को बैन करने की मांग कही गई। लेकिन सबसे ज़्यादा ये ट्रेंड तब हाईलाइट हुआ जब साल 2010 में शाहरुख खान की फिल्म आई नेम इज़ खान को बैन करने की मांग हुई। दरअसल शाहरुख ने आईपीएल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के प्लेयर्स को जगह देने की बात कही थी। पाकिस्तानियों का सपोर्ट करने पर शाहरुख विवादों में आ गए और इसका सीधा असर उनकी फिल्म पर पड़ा। सोशल मीडिया से बढ़कर अब ये विवाद सिनेमाघरों में पहुंचा गया और शिवसेना ने फिल्म का विरोध किया। बुकिंग शुरू हुई तो होते ही थिएटर्स पर हमला कर दिया और कई जगहों पर फिल्म रिलीज नहीं हो सकी और डर से थिएटर की सिक्योरिटीज़ भी बढ़ा दी गई। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बात हुई है तो भाई उसका कुछ ना कुछ तो एडवर्स इफेक्ट निकल कर बाहर आने ही थे। तो ऐसे में अगर हम बात करें आज की मूवीज़ की, तो छपाक और छड़क 2 ये दो ऐसी मूवीज़ हैं जिनको कि इस ट्रेंड का सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। दीपिका पादुकोण को जेएनयू में हुए प्रोटेस्ट में शामिल होना भारी पड़ गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर दीपिका को बॉयकॉट करने की बात करी, जिसका सीधा असर उनकी फिल्म छपाक पर पड़ा। 36 करोड़ में बनी ये फिल्म मात्र 56 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई थी। वहीं सड़क 2 सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही नेपोटिज्म का मुद्दा खूब सुर्खियों में रहा। ऐसे में स्टार किड्स की ज़्यादातर फिल्मों को बॉयकॉट किया गया था। जब आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 रिलीज हुई तो बॉयकॉट के चलते फिल्म बुरी तरह पिट गई। लोगों का नेपोटिज्म पर गुस्सा इस कदर था कि ट्रेलर रिलीज होते ही 2 दिनों में उसे 5.3 मिलियन डिसलाइक मिले। ये ट्रेलर यूट्यूब का दूसरा सबसे ज़्यादा डिसलाइक किया गया वीडियो बन चुका है। तो इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई आखिर इसके ऊपर क्या चीज़ें मतलब काम कर रही हैं। ऐसे में ही जब बॉयकॉट कल्चर की बात रणवीर से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि बॉयकॉट कल्चर का असर फिल्म बिजनेस पर पड़ता है। पहले फ़र्क नहीं पड़ता था लेकिन आज की डेट में पड़ रहा है। बॉयकॉट ट्रेंड तभी नुकसान पहुंचाता है जब कंटेंट बहुत कमज़ोर हो। जैसे कि लाल सिंह चड्ढा कंटेंट ठीक है लेकिन ये लोगों को उतना ज़्यादा अपील नहीं कर पा रहा और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है। मोटे मोटे तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि आज की डेट में सेंसर बोर्ड की जगह पर जनता ही काम करने लगी है और कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें हैं जो कि इस बॉयकॉट ट्रेंड को भी बढ़ावा दे रही हैं। आपको क्या लगता है, इस बॉयकॉट ट्रेंड से कुछ फ़ायदा होगा पब्लिक को या नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।